ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाती है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इकोस्प्रिन टैबलेट के बारे में। इकोस्प्रिन 75 के बारे में अपन जानेंगे। बेसिक यूज़ ऑफ मेडिसिन, इसका यूज़ किस तरह से यूज़ किया जाता है, किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर एस्पिरिन होता है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, अपनी बॉडी पर किस तरह से इफ़ेक्ट बताता है और कब कब यूज़ की जाती है। इकोस्प्रिन टैबलेट की जानकारी मैं आपको आसान तरीके से बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इकोस्प्रिन टैबलेट्स, इट इज़ अ क्लास ऑफ मेडिकेशन स्केल एनसेट। इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। देख सकते हैं आप फोटो में इकोस्प्रिन 75 एस्पिरिन गैस्ट्रो रेसिस्टेंस टैबलेट 75 mg। आईपी का मीनिंग्स होता है इंडियन फार्माकोपिया, मतलब ये इंडियन है, इंडिया में बनाई जाती है। इसका जो नाम होता है, इसके अंदर होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। और इसकी बात करते हैं, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होता है ऑफ ड्रग्स। क्लास कौन सी क्लास का ड्रग्स है? नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। केमिकली इसका नाम क्या है? केमिकली इट इज़ द एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इट इज़ मेडिकेशन यूज टू रिड्यूस पेन, क्योंकि ये एनसेड है। एनसेड क्या क्या यूज़ करता है? रिड्यूस पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशंस। इट्स वर्क एज अ ब्लड थिनर मतलब ये ब्लड को पतला करने का काम करता है। प्रिवेंट करता है क्लॉट फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड, जो ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशंस होता है उसको ये प्रिवेंट करता है, मतलब स्टॉप करता है। ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता, क्लॉट नहीं होने देता। एंटी प्लेटलेट एक्शन, मतलब ये एंटी प्लेटलेट, मतलब एंटी बोले तो अपोजिट, प्लेटलेट जो बन रही है उसको रोकता है। इकोस्प्रिन 75 टैबलेट्स, इसके अपन ने कुछ जान लिए बेसिक यूज़ और जानते हैं इसके बारे में। इकोस्प्रिन 75 टैबलेट के बेसिक यूज़ एंड इंडिकेशन की बात करते हैं। कब कब यूज़ की जाती है? इसका यूज़ टू ट्रीट एंड प्रिवेंशन ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना एक हार्ट की डिसीज़ होती है जिसके अंदर इंसान को चेस्ट पेन्स होता है, जिसकी वजह से इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, अगर कोई हार्ट के रिलेटेड कोई चेस्ट पेन होता है, हार्ट की कोई डिसीज़ होती है, तो इकोस्प्रिन 75 दी जाती है। ट्रीट एंड प्रिवेंशन का मीनिंग होता है स्टॉप ऑफ हार्ट अटैक्स। अगर कोई हार्ट अटैक की डिसीज़ होती है तो ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रीट एंड प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, अगर कोई स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट का कोई स्ट्रोक आता है, तो इकोस्प्रिन 75 इसको ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। प्रिवेंशन एंड ट्रीट ब्लड क्लॉटिंग्स, यूज एज अ ब्लड थिनर। इसको इकोस्प्रिन का दूसरा नाम भी ब्लड थिनर के नाम से जानी जाती है। एस्पिरिन को ब्लड थिनर भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड को पतला करने का काम करती है। यूज एज अ एंटी प्लेटलेट्स, ये एस्पिरिन एक एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स का है। ड्रग्स का कोगुलेशन यानी क्लॉट होने नहीं देता, जमने नहीं देता, जिसकी वजह से अगर जम जाता है तो आपको हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, अंजाइना वगैरह होता है। तो इसको एंटी प्लेटलेट्स बोलते हैं, मतलब एंटी बोले तो अपोजिट, ये कोगुलेशंस वगैरह, क्लॉट वगैरह होने नहीं देता। एस्पिरिन 75। Icosprin 75 is prescribed as a small dose. It means lower and risk of heart attacks. अगर किसी को हार्ट अटैक्स का रिस्क रहता है तो ये लोअर डोज में प्रिस्क्राइब की जाती है। प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग एक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, जो क्लॉटिंग्स वगैरह होता रहा है तो उसको प्रिवेंट करने का काम करती है। इट कैन हेल्प द प्रिवेंट हार्ट अटैक्स, अगर हार्ट अटैक की शिकायत रहती है तो एस्पिरिन यू दिया जाता है। और क्लॉट रिलेटेड स्ट्रोक्स वगैरह बाय इंटरफेयरिंग विथ हाउ द ब्लड क्लॉट, अगर ब्लड क्लॉट वगैरह होता है जिसका स्ट्रोक वगैरह आता है। फिर बात करते हैं द इकोस्प्रिन वर्क एज अ ब्लड थिनर टू स्टॉप फ्रॉम क्लॉटिंग, से क्लॉटिंग नहीं होने देती है। इसको क्या बोलते हैं? वर्क एज अ ब्लड थिनर्स। एस्पिरिन टैबलेट्स की ड्रग्स प्रोफाइल्स के बारे में जान लेते हैं अपन। इसका केमिकल नेम्स है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो बाय माउथ एंड रेक्टल के ज़रिए भी दी जाती है, माउथ के ज़रिए भी ली जाती है इस एस्पिरिन टैबलेट को। इसका जो होता है लाइसिन एसिटिल सैलिसिलेट में गिवन द इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलरी।
बायो अवेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका रिजल्ट 100 से 80% मिलता है। प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो 80 से 90% मिलता है। फार्मूले की बात करते हैं तो C9H8O4 इसका केमिकल फार्मूला है। आप देख सकते हैं फोटो में किस तरह से इसका स्ट्रक्चर आता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं अपनी वर्ड में, किस तरह से इफेक्ट बताता है एस्पिरिन का लो डोज में बात लेते हैं तो COX-1 को इनिबिट करता है, और हाई डोज में लेते हैं तो COX-2 को इनिबिट करता है। COX-1 COX-2 बनते कैसे हैं? तो फास्फोलिपिड्स की अपनी उसमें लेयर होती है। फास्फोलाइपेज से एक एंजाइम है जिसके क्या होता है, एरेचिडोनिक बनता है। एरेचिडोनिक एसिड क्या है? ये एक सिंथेसिस करता है COX-1 एंड COX-2 के क्या है, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस के बाद में दो चीज़ बनती है, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस एंड प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेसिस। फिर ये क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इंड्यूस करते हैं एग्रीगेशन प्लेटलेट्स। जैसा एक प्लेटलेट्स है तो फिर बाजू में बनकर बड़े ही बना देते, गुच्छा बनाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्लॉट वगैरह हो जाता है। जब क्या करते हैं, अगर एस्पिरिन का लो डोज देते हैं तो COX-1 को इनहिबिट करते हैं। COX-1 को इनहिबिट कर देगा तो थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस जो एग्रीगेशन हो रहा है वो नहीं होगा, ब्लड गाढ़ा नहीं होगा। ये क्या करता है, एस्पिरिन का अपन क्या बोलते हैं, ब्लड थिनर। ये ब्लड को क्या करता है, पतला करने का काम करता है। अगर हाई डोज में है तो COX-2 को भी इनहिबिट कर देगा। फिर जो भी अपने ब्लड क्लॉट हो रहा है, एग्रीगेशन हो रहा है, वो नहीं होएगा। ये एस्पिरिन का मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन है। हाई डोज में COX-2 एंड लो डोज में COX-1। अगर ये इनहिबिट हो जाते हैं तो अपनी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है। ये एक एनाल्जेसिक ड्रग्स है और एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स है, और एनाल्जेसिक इफेक्ट बताता है और एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये COX-1 और COX-2 नॉन सिलेक्टिव नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। इकोस्पिरिन टैबलेट की डोज की बात करते हैं, लोअर डोज एस्पिरिन जिसको हम इकोस्पिरिन बोलते हैं 75 mg एंड 150 mg OD यूज फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एंड स्ट्रोक। हार्ट की कोई डिसीज़ रहती है, स्ट्रोक्स वगैरह या मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, और हार्ट की दीगर कोई डिसीज़ रहती है तो 75 mg एंड 150 mg की आती है। इकोस्पिरिन 75 एंड इकोस्पिरिन 150। आप फोटो में देख सकते हैं दोनों के फोटो। इट आल्सो एज अ ब्लड थिनर, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड थिनर बोलते हैं। यूजुअली थेरेपी स्टार्ट विथ लोअर डोज बोले तो 75 डोज टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट, एंड एडवर्स इफेक्ट भी अवॉइड करना पड़ते हैं। 75 mg एज अ ब्लड थिनर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। प्रेगनेंसी के टाइम भी ज़्यादातर इकोस्पिरिन 75 यूज़ की जाती है क्योंकि ब्लड थिनर है, ब्लड को पतला करने का काम करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग्स। इकोस्पिरिन 75 के एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो हार्ट बर्न्स वगैरह होता है, इंक्रीज ब्लीडिंग इन टेंडेंसी, ब्लीडिंग्स वगैरह भी हो सकती है, नोशिया, वोमिटिंग्स, अपस्टेट्स ऑफ स्टमक्स वगैरह, वोमिटिंग्स वगैरह, इंडिगेशंस वगैरह, हैवीज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में कुछ तकलीफ हो सकती है, रनी नोज, ईचिंग। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इकोस्पिरिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोले तो कब नहीं देना चाहिए, पेप्टिक अल्सर में नहीं देना चाहिए क्योंकि पहले ही उसके अंदर एक अल्सर होता है, और इकोस्पिरिन का एक ब्लड थिनर है, ब्लड को पतला करने का काम करता है, इसके वजह से नहीं देने होना क्योंकि वहाँ पर पहले ही तो ब्लड का बहाव हो रहा है, मतलब ब्लड बहता है, कोई पेप्टिक अल्सर हो जाता है, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं देने होना। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर कोई ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है तो जब नहीं देने होना। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एनसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर कोई पेशेंट खाता है और उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन फास्ट मिलती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है उसकी बॉडी, तो जब नहीं दें। अंडर द 12 चिल्ड्रंस, अगर 20 एज का अंडर के तो 12 साल के अंदर का बच्चा नहीं देने होना। अगर कोई लीवर डिसीज़ है, उसको मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं होता है कि लीवर से उसको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इकोस्पिरिन बोले तो एस्पिरिन नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशंस मदर में भी इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, अवॉइड की जाती है। चिकन पॉक्स वगैरह और इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन की वजह से अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है तो ये इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो डॉक्टर की सलाह से आप ये खा सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर बताओ वीडियो कैसा लगा।